वाह, इट्स अ ग्रेट न्यूज। आ गए आप लोग? बहुत ज्यादा खुश दिख रही हूँ। नवरात्र इसलिए? हाँ, नवरात्र है इसलिए तो हूँ, लेकिन एक और रीजन है। रीजन क्या है जानना चाहते हो? जस्ट बिकॉज ऑफ यू ऑल। यस, आप लोगों को पता है इस चैनल पे हम लोगों ने 100 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए। सही में आप लोगों के इतने कंसर्न और प्यार के कारण क्या हुआ, आज हम लोग देखो कितने बड़े फैमिली में तब्दील होने वाले हैं। वाह, थैंक यू थैंक यू। मैं तहे दिल से आप लोगों की शुक्रिया अदा करती हूँ, जिससे कि आप लोग इतने अच्छे से आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया, मुझे सपोर्ट किया, खुद को आप लोगों ने सपोर्ट किया, जिससे क्या क्या हो रहा है, नॉलेज शेयर हो रहा है। ठीक है, चलिए बहुत ज्यादा खुश हूं मैं कि हम लोग 100 सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुके, प्लस हो चुके हैं। और आई होप ये हमारा जो टारगेट है ना, बहुत ही ऊपर बढ़ते जाए बढ़ते जाए बढ़ते जाए। 100 के बाद बहुत सारे, वो आप लोग जानते हो कि बहुत ऊपर हम लोग जाने वाले हैं। यस, बिकॉज ऑफ यू ऑल, मेरे नॉलेज को लेकर शेयर करते हुए हम लोग बहुत आगे जाने वाले। चलिए ठीक है। और फर्स्ट चीज तो मैंने बता दी। सेकंड थिंग, यस, नवरात्र शुरू हो गए हैं और मैं ये चाहती हूँ, मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि माँ दुर्गा की कृपा आप लोगों के घर पे रहे, आप लोग बहुत ही हेल्दी स्वस्थ रहे और बहुत ही अच्छे से रहें। ठीक है, वेलकम इन ज्ञान क्लासेस। आज की क्लासेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, इसलिए क्योंकि आज हम लोगों ने क्या स्टार्ट करना है, मेमोरी हायरार्की। ठीक है, मेमोरी हायरार्की पढ़ना ही क्यों है, क्यों, रीजन क्यों का मुझे मिलना चाहिए, क्यों, इसलिए बिकॉज मैं पेन और मार्कर ले लेती हूँ। ठीक है, चलिए, मेमोरी हायरार्की मैंने पहले लिखा हुआ है। केवीएस एनवीएस जो हमारे होते हैं, जो यूजीसी नेट का पेपर है, पेपर 1 हो या पेपर 2, पेपर 2 जो कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट है उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है मेमोरी हायरार्की। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ से जरूर आते हैं। ऑफ कोर्स मुझे लगता है एक अरेंज करने वाला मेमोरी यूनिट जो होता है हमारा, किलोबाइट मेगाबाइट, याद है ना आप लोगों को, वो वाला होता है। और ये मेमोरी हायरार्की भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं जिसे बहुत पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, नॉट ओनली फॉर दोज स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट, of course for all those students who are preparing for MVS, KVS, other PGT level exam regarding computer science। ठीक है, चलिए, ऐसी बात है कंप्यूटर लिटरेसी जिनका हर टॉपिक में पेपर आता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे जरूर पूछा जाए, जहां भी कंप्यूटर साइंस से, कंप्यूटर लिटरेसी से क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे। चलिए ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मेमोरी हायरार्की। मेमोरी हायरार्की का मतलब क्या होता है, मेमोरी हायरार्की का मतलब क्या होता है, मेमोरी भूल जाओ। ठीक है, हायरार्की का मतलब क्या होता है, वंशानुगत, मतलब वंश, ग्रैंडफादर, देन उनके बाद फादर, उनके बाद सन, उसके बाद सन के भी सन। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, ये हायरार्की कहलाता है। तो हम लोग को भाई ऐसे ही क्यों रखना है, तो ये चीज इसलिए है कि सम सॉर्ट्स ऑफ पीपल अगर होंगे, मतलब जहाँ पे हर एज के पीपल हैं, तो वहां हम लोग उसको कैटेगराइज कैसे करते हैं कि भाई चलो आप दादा हो, दादा के बाद उनके बेटे, मतलब अंकल हो गए, उस कैटेगरी में पापा आएंगे, मामा, चाचा, ताऊ, ये सारे कोई आएंगे। ठीक है, उनके बाद आते हैं उनके सन, मतलब हम लोग वाले कजन ब्रदर्स हो गए, अपने ब्रदर्स हो गए, सिबलिंग्स हो गए, ये सारे, उसके बाद उनके फिर चाइल्ड आते हैं। तो ये यहाँ पे यूज होता है जहाँ पे बहुत सम सॉर्ट्स ऑफ या वेरी डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ पीपल्स होते हैं। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ कंप्यूटर में भी है। कंप्यूटर में क्या है, जहाँ पे मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी की बात हो रही है, तो वहां पे हम लोग उसको सॉर्ट करते हैं। भाई आप पहले आ जाओ, फिर आप आ जाओ, फिर आप आ जाओ, तो ये आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ, कहाँ से, तो ये होता है हमारा कुछ टर्म है, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग दिमाग में रखते हुए उसको सॉर्ट करते हैं। चलिए ठीक है, टाइम ज्यादा नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग रैपिडली। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 4 क्राइटेरिया देखेंगे, जिससे कि हम लोग यहाँ पे मेमोरी हायरार्की को पढ़ने वाले, रजिस्टर, कैश, रैम, दिस, ये सारे क्या हैं, तो ये सारे मेमोरी होते हैं, हम लोगों को पता है, हम लोग रैम तो पढ़ते ही हैं। ठीक है, और उसके बाद मेमोरी जो होता है हमारा, मान लो टेप डिवाइस है, सेकेंडरी मेमोरी, ऑल दीज आर कम्स अंडर द सेकेंडरी मेमोरी, और ये होते हैं प्राइमरी मेमोरी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो अब आती है बात कि कौन कौन से लोग होंगे जो इस चीज से टर्म से परिचित नहीं होंगे, मैं उनके लिए ये बता दूं कि रजिस्टर का मतलब होता है सीपीयू के अंदर होता है। ठीक है, ये बहुत ही स्मॉल यूनिट होता है मेमोरी का, जो कंप्यूटर के पास ही होता है, सीपीयू के पास ही होता है, और यहाँ पे वो क्या होता है, बहुत ही साइज में छोटे होते हैं लेकिन बहुत स्पीड होते हैं। तो ये रजिस्टर बहुत ही कंप्यूटर के लिए इंपॉर्टेंट है। देन आफ्टर आते हैं कैशे। कैशे ऑफ कोर्स मैंने, अगर आप लोग सीओए के क्लासेस देखे होंगे तो वहां पे मैंने कैशे की बात की थी। कैश मेमोरी क्या करती है, कैशे बोलो या कैश मेमोरी बोलो, बात वही है, लेकिन कैश मेमोरी क्या करती है, दोनों के बीच में ब्रिज क्रिएट करती है। कौन से दोनों, एक हो गया सीपीयू और एक हो गया मेमोरी, उस दोनों के बीच में, मेमोरी कहाँ, रैम वाली मेमोरी की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, रैम एंड रोम की बात कर रही हूँ। उस मेमोरी और सीपीयू के बीच की जो गैप होती है ना, उसको भरने के लिए कौन आता था, कैश मेमोरी आती थी। तो यहाँ पे ये कैश मेमोरी है। ठीक है, ये भी एक स्टोरेज है जो हम लोगों को इसके रैम और रजिस्टर के बीच में, रजिस्टर मतलब सीपीयू के बीच में जो भी थोड़े गैप्स होते थे, उसको यूटिलाइज फॉर्म में यूज करने के लिए हम लोग यूज करते थे। यूएसबी मेमोरी, यूएसबी मेमोरी का मतलब मेमोरी कार्ड, एसडी कार्ड जो यूज करते हो। ठीक है, तो वो हो गया हमारा मेमोरी, वो भी तो यूज होता है ना, उससे भी हम लोग डेटा के थ्रू कनेक्ट करके क्या करते हैं, डेटा को लेना देना करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव सबको पता है, बोलते हो ना लैपटॉप का हार्ड ड्राइव खराब हो गया तो उसको चेंज कर दो, ये वो सारा कुछ। तो हार्ड ड्राइव भी क्या होता है, मेमोरी यूनिट, मतलब यूनिट नहीं बोलते, मेमोरी स्टोर करने का वो स्पेस है, मेमोरी स्टोरेज स्पेस है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारे टेप डिवाइस। टेप डिवाइस का मतलब टेप वाइज स्ट्रक्चर होते हैं, और ये हमारे बहुत ही लेंदी, मतलब बहुत ही ह्यूज डेटा इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो ये होता है टेप डिवाइस, सेकेंडरी मेमोरी का सबसे लार्ज यूनिट होता है। ओके, ये तो कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया कि ये सारी चीज होते क्या है।
क्राइटेरिया क्या है, सारा तो समझ आ गया, ये सारे एक समझ लो कि ये सब इंसान का नाम है, तो उसको हमें अरेंज करना है ना, तो अरेंज करने के लिए क्या हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो हम लोग 4 क्राइटेरिया देखने वाले हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग क्राइटेरिया 4 यूज करेंगे। कौन कौन से क्राइटेरिया यूज करेंगे भाई, तो हम लोग कैपेसिटी देखेंगे, कैपेसिटी का मतलब होता है साइज पे हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद साइज अगर देख लेते तो हम लोग फिर क्या देखेंगे, स्पीड क्या है उसका, और फिर हम लोग देखेंगे स्पीड है तो कॉस्ट क्या है, और एक और मैं टर्म यूज करी ऑन एंड ऑफ का। ठीक है, ये ऑन एंड ऑफ इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, लोग सोचते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है, ये क्राइटेरिया क्या है, हम लोगों को ना पढ़ाई नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को नहीं करना है, ये सारी चीज को आप लोगों को क्लियर करते हुए चलना। ठीक है, ये कॉमन सेंस की चीज है, लेकिन फिर भी बहुत टाइम होता है कि जब हम लोग को कॉमन सेंस यूज करना होता है कॉमन सेंस ही चला जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे रजिस्टर कैश ये सारी की बात करें तो कैपेसिटी, भाई स्टोरेज कितना ज्यादा जगह है। ठीक है, कौन ज्यादा स्टोरेज रख सकता है, जिसके पास कैपेसिटी जिसके पास ज्यादा हो। तो अगर हम लोग यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो साइज है ना वो क्या होता है, साइज विल डिक्रीज। यहाँ जो स्पेस है ना वो डिक्रीज होने लगता है, हमारा जो साइज है वो ये बहुत बड़ा। अगर पोर्शन वाइज भी आप देख रहे हो ना, ये डायग्राम क्यों बनाया जाता है, क्योंकि बहुत सारा कॉन्सेप्ट ना यहीं से डायग्राम से ही क्लियर हो जाएगा। ये छोटा पार्ट है नहीं, ये इससे बड़ा, 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 मतलब सबसे बड़ा ये पार्ट है, तो सबसे बड़ा ये और सबसे छोटा ये, तो साइज क्या हो रहा है हमारा, डिक्रीज हो रहा है। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, और अगर आप अभी तक बने हुए तो लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही देंगे। ठीक है, चलिए आगे। यहाँ पे रजिस्टर हम लोगों ने बात करी। सेकंड चीज आती है स्पीड। भाई साइज तो बड़ा है, जस्ट आप लोग एग्जांपल मैं देती हूँ, जस्ट आप लोग फनी वाली चीज मैं बता रही हूँ। मोटा इंसान है, साइज उसका क्या है, ज्यादा है ना। पतला इंसान है, साइज उसका क्या है, कम है। ठीक है, तो अगर उनको आप रेस में दौड़ाते हो तो कौन फास्ट, ये नहीं बोल रही मैं, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करी, बट नॉर्मली एक नेचर है उनका, वो क्या सोचेगा, पतला वाला इंसान जल्दी दौड़ के पहुंच जाएगा। ठीक है, मींस दैट उसकी स्पीड क्या है, ज्यादा है ना। तो जस्ट उसी टाइप से अगर देखते हैं तो रजिस्टर का क्या है, स्पीड बहुत ही ज्यादा है। तो अगर यही वाले फ्लो को हम फिर से कंटिन्यू करते हैं तो नीचे से जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, तो क्या होगा, हमारा स्पीड हाई होते जाता है, स्पीड इंक्रीज करेगा। स्पीड क्या होता है, बहुत ही इंक्रीज करता है। रजिस्टर जो होते हैं ना, हम लोग बहुत ही नैनो सेकंड में काम करने वाले होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही हमारा स्पीड, बहुत जल्दी हम लोग डेटा को ले पाते हैं, जिससे सीपीयू क्या करता है, बहुत प्यार करता है कि भाई बहुत अच्छे हो तो जल्दी काम करते हो तो मेरे पास ही रहो। तो ये भी एक आप लोग समझ सकते हो ट्रिक से कि सीपीयू के पास रजिस्टर होंगे क्योंकि स्पीड उसका ज्यादा होता है। ठीक है, अरे यार बहुत ईजी है, आप लोग देखो ना, आर फॉर रेस। ठीक है, आर फॉर रजिस्टर, रजिस्टर वाला जो है उसको रेस से लेते तो रेस में कौन फर्स्ट आएगा, जो तेज होगा, तेज होगा मतलब स्पीड होगा, और स्पीड किसका ज्यादा होगा, रजिस्टर का। आर फॉर रेस, आर फॉर रजिस्टर। ठीक है, चलिए यही मैं बोल रही हूँ, छोटे छोटे टर्म के साथ में यही आते रहते हो, जहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स के साथ आप लोगों को दिमाग में बहुत अच्छे से इजीली आ जाए। चलिए नेक्स्ट टर्म आते हैं। नेक्स्ट टर्म हम लोगों ने क्या देखना है, देखना है स्पीड देख लिया हम लोगों ने, साइज देख लिया, कॉस्ट। ऑफ कोर्स जो चीज का डिमांड ज्यादा होता है मार्केट में, स्पीड उसकी, जिसकी स्पीड वाला टर्म हटा देते, जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है कॉस्ट उसका क्या होता है, हाई होता है ना, तो इसका कॉस्ट होगा हाई होगा। स्पीड एंड कॉस्ट दोनों इंक्रीज यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझ आ गया। ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ का केस क्या है भाई, ऑन एंड ऑफ का केस ये है कि ऑन एंड ऑफ थोड़ा सा यहाँ पे, ये क्वेश्चन मैंने देखा है पीसीटी में, किसी एग्जाम में, स्टेट लेवल एग्जाम में आया हुआ है। ये क्वेश्चन में क्या इन्होंने पूछा कि जो मेमोरी होती है हमारी, जैसे मान लेते हैं मेरी मेमोरी, मैंने मान लिया फ्लैश मेमोरी। ठीक है, फ्लैश बहुत कोई कम सुनते हैं, तो फ्लैश मेमोरी में जो डिवाइस होती है उसमें जो डेटा होता है क्या होता है, वो ऑन स्टेट में होता है या ऑफ स्टेट में होता है। ठीक है, तो ये उन्होंने क्वेश्चन किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है भाई, ऑन एंड ऑफ का मतलब क्या है कि जो कंप्यूटर के स्टार्ट होते ही स्टार्ट हो जाए, काम हो या ना हो, लेकिन वो फिर भी स्टार्ट स्टेट में रहे, ऑन स्टेट में रहे, तो वो क्या है, ऑन स्टेट में है। सिंपल सी बात है। तो कंप्यूटर के साथ कौन स्टार्ट हो जाए, कंप्यूटर के साथ है, जो कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट है। तो इनबिल्ट कौन है भाई, रजिस्टर कहाँ है, उसी के अंदर है ना, तो वो इनबिल्ट है, मतलब वो ऑन स्टेट में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बताऊं आप लोगों को चेंज करके मार्कर, ये क्या है, ऑन स्टेट में होने वाला है। कैशे क्या है, कैशे कहाँ है, वो भी तो सीपीयू के अंदर है ना, वो भी ऑन स्टेट में होगा। रैम क्या है, रैम भी वहीं पे है ना, कंप्यूटर के अंदर रैम हो गया, रोम हो गया, तो वो भी ऑन स्टेट में होगा। बट फ्लैश मेमोरी, यूएसबी मेमोरी, क्या मेमोरी के अंदर जो डेटा आप डालते हो, और डेटा डालने के बाद जस्ट आप सपोज करो आप लैपटॉप में डाल रहे हो मेमोरी, आपने स्मार्टफोन में डाल रखा है, तो क्या आप उसको डेटा को जब मेमोरी कार्ड निकाल देते हो, क्या उसका डेटा चला जाता है, चला जाता है, नहीं जाता है ना, छू मंतर नहीं होता है ना। इसका मतलब क्या है, वो डेटा जो है ना ऑफ स्टेट में है, वो डेटा बाहर रहने के बावजूद भी वो डेटा इरेज नहीं होता जब तक हम उसको इरेज ना करें। बट जो ऑन स्टेट के डेटा होते हैं ना, अगर मेरा सीपीयू काम करना बंद कर दे, मेरा कंप्यूटर में लाइट चला जाए, लाइट नहीं रहे, इसमें वोल्टेज नहीं दे रहे हैं, तो उसके अंदर का डेटा क्या है, छू मंतर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये आप लोगों को ध्यान देना है। तो ऑफ कोर्स मैं उसी तरह मैं बता दूं, यूएसबी जो होते हैं ना, उसके अंदर डेटा जो होता है क्या होता है, ऑफ स्टेट में होता है, डेटा यहाँ से नहीं जाने वाला है। और अगेन हार्ड ड्राइव में भी ऑफ कोर्स ऑफ स्टेट में रहेगा, और ये भी मेरा ऑफ स्टेट में रहेगा, क्योंकि ये कंप्यूटर से बाहर है, इसको हम लोग स्टोर करते हैं और फ्यूचर में हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। ये कॉन्सेप्ट हम लोग, चारों कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा, बहुत ही अच्छे से देखा है। और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स, आप वहां पे बताइए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस, आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अलग अलग
कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कैटेगरी का कहने का मतलब कोई पीजीटी का तैयारी करे, कोई एमबीएस का करे, कोई टीवीएस का करे, कोई यूजीसी नेट का करे, कोई कुछ भी तैयारी नहीं कर रहा है, ऐसी नॉलेज बढ़ा रहा है, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं कहना चाहती हूँ, उन सभी पेरेंट्स के लिए कहना चाहती हूँ, और उन सभी मेरे फ्रेंड्स के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएं कि कौन से टॉपिक पे आप लोगों को प्रॉब्लम है, और उस टॉपिक पे मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर कॉन्सेप्ट करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि नेक्स्ट आप लोगों को किस टाइप की टॉपिक चाहिए, अदरवाइज मैं तो लाती रहूंगी टॉपिक ये सारे मैं वीडियोस बनाती रहूंगी, लेकिन कमेंट सेक्शन में अगर आप बताते हो तो इट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू ऑल, ठीक है। आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगा ना कि आप लोग जिस चीज के लिए चाहते हो वीडियोस, आप उसके वीडियोस बन रहे हैं, तो आप लोग मजे में, मैं भी मजे में, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग तरीके से आप लोग सीखे होंगे, और अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, इसलिए कीजिए क्योंकि मैं आपकी एज अ फ्रेंड दीदी जो भी आप लोग समझते हो वो हूं, तो आप लोग अगर मुझे मोटिवेट नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा भाई, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा आज तक। आज नेक्स्ट क्लास में मैं आगे पढ़ाऊंगी जो भी चीज होगा, ठीक है। तब तक के लिए मस्त आप लोग रहिए, खुश रहिए, टाटा बाय बाय, सी यू।